नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी। आप देख रहे हैं एमपी भारत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सवर्णों के लिए सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। अब प्रदेश में आर्थिक आधार पर सवर्ण आयोग का भी होगा गठन। 26 जनवरी को दिल्ली में हुए बवाल को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, हमले के पीछे एक बड़ी साजिश। भिंड के सरकारी स्कूल में शराब कारखाने मिलने के बाद एक्शन में कलेक्टर। स्कूल के प्राचार्य सहित 3 शिक्षक हुए सस्पेंड। सुबह सुबह हुई पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ से दहल उठा ग्वालियर का सराफा बाजार। सवा घंटे के बाद पुलिस के आगे झुके बदमाश, किया सरेंडर। रामेश्वर शर्मा की दिग्विजय को चेतावनी। राजा महोदय ध्यान रखिए वरना मुसीबत में आ जाओगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में सवर्णों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में हर वर्ग के संतुलित विकास को लेकर सीएम ने कहा है, जिस तरह से प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसी तरह से अब प्रदेश में आर्थिक आधार पर सवर्ण आयोग भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य वर्ग के लोगों का भी हर योजना पर पूरा हक है, इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि मध्य प्रदेश में सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों द्वारा दिल्ली के हुए बवाल को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने हिंसा के पीछे का मुख्य कारण दिल्ली पुलिस को बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के रूट बदलने से ही शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को हिंसा का रूप मिला। साथ ही मंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से भी प्रार्थना की है कि सरकार के बहकावे में न आए, क्योंकि किसानों ने जिन 15 लोगों को पकड़कर दिल्ली पुलिस को दिया है, उनके पास सरकारी मुलाजिम होने का पहचान पत्र मिला है। और जो रूट पर उन्होंने बैरियर लगा दिए, जब उसमें विवाद हुआ कि भाई आपने हमको कहा इस रूट पे आप इसको खोलिए, उस पर पुलिस ने टीयर गैस चलाए, लाठी चलाई, उससे विवाद बढ़ा और वही कारण बना। दूसरा, आपने देखा होगा वहां के 2 महीने से जो लोग शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं वो हिंसक हो नहीं सकते। इसमें कौन लोग शामिल हो गए? 15 लोग किसानों ने पकड़कर दिल्ली पुलिस को दिए हैं। उनका नाम उजागर होना चाहिए। उन सब के पास सरकारी मुलाजिम होने का आइडेंटिटी कार्ड मिला है। अब आप समझ लीजिए सरकार किसकी है। ये सुनियोजित प्रायोजित षड्यंत्र था एक शांतिपूर्ण आंदोलन का। जहां एक ओर सरकार प्रदेश को शराब माफियाओं से मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर शराब माफियाओं की प्रदेश में जड़ें कितनी मजबूत हैं, इसका अंदाजा इस खबर से लगाया जा सकता है। खबर खरगोने से है, जहां एक सरकारी स्कूल में नकली शराब की फैक्ट्री का धंधा चलाया जा रहा था, जहां मौके पर पुलिस ने नकली शराब बनाने का सामान और इस कारोबार से जुड़ी तमाम चीजें जब्त की हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने स्कूल के प्राचार्य सत्येंद्र सिंह तोमर समेत 3 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया। कलेक्टर का कहना है कि आगे की जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो है अभी बीओ को जांच के लिए भेजा है और जैसे ही बीओ जांच करके रिपोर्ट लाता है और उसमें यदि किसी प्रकार की अनियमितता या कुछ आपराधिक प्रति का कुछ प्रकरण पाया जाता है तो निश्चित रूप से शिक्षकों के प्रति या जो भी जवाबदार व्यक्ति हैं और जिनकी भी लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर के सराफा बाजार में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर से पूरा इलाका दहल गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि 20 दिन पहले झांसी में लूट की वारदात कर भागे बदमाश ग्वालियर में एक मकान में छिपे थे, जिसके बाद यूपी पुलिस, ग्वालियर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देकर बदमाशों को घेर लिया, जिसके बाद घंटों तक हुई मुठभेड़ के बाद बदमाशों ने हाथ ऊपर कर सरेंडर कर दिया। इस मुठभेड़ के दौरान जिस घर में बदमाश छिपे थे वहां से पुलिस ने काफी मात्रा में कारतूस, पिस्टल और कट्टे बरामद किए हैं। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण को लेकर दी राशि पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का एक बयान सामने आया है। शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि देने का धन्यवाद दिया और साथ ही चेतावनी देते हुए कहा, राजा महोदय ध्यान रखिए, हिंदुस्तान में देशभक्तों की शहादत को प्रणाम करना सीख लो वरना मुसीबत में आ जाओगे। देर आए दुरुस्त आए, माफी मांगे नागरिकड़ी और समझ में आ गया कि राम का जो प्रमाण मांगेगा एक दिन उसका ही प्रमाण खत्म हो जाएगा। इसलिए राम के शरणागत होइए और ऐसी राजनीति को त्यागिए जिसमें देश का विरोध हो, राम का विरोध हो, हिंदुत्व का विरोध हो, संस्कृति का विरोध हो, सभ्यता का विरोध हो और ऐसे लोगों का साथ मत दीजिए जो आतंकवाद का साथ देते हैं। इसलिए आग्रह है राजा महोदय से कि राजा ध्यान रखिए, हिंदुस्तान में देशभक्तों की शहादत को प्रणाम करना
सीख लो वरना मुसीबत में आओ। प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हलचल तेज है, जिसकी तारीखों की घोषणा 3 मार्च के बाद कभी भी हो सकती है। इस बीच मीडिया में बातचीत के दौरान जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से सवाल किए गए तो मंत्री जी को गुस्सा आ गया। जब पत्रकार ने कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सवाल किया तो मंत्री ने उल्टा पत्रकार से ही सवाल किया और पूछा, क्या तुम कांग्रेस में हो? ये हमारा मामला है, हम तय कर लेंगे। दरअसल दिग्विजय सिंह महाकाल मंदिर में आरती में सम्मिलित होने उज्जैन पहुंचे थे। जब तक ईवीएम है आपके बड़े अहम और अहंकार में हो, जिस दिन ईवीएम हट जाएगी पता पहुंच जाएगा जमीन किसके पास है। कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका बीजेपी कांग्रेस पार्टी? आप कांग्रेस में है क्या? नहीं, कांग्रेस फिर क्यों पूछ रहे हैं? बैतूल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक आदिवासी युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ये मामला चिचोली थाना क्षेत्र के सेहरा गांव का है। बताया जा रहा है कि हत्या के मामले को लेकर पुलिस युवक को लगातार परेशान कर रही थी, जिससे परेशान होकर युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इसी को लेकर परिजनों ने शव को थाने के सामने रखकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद एसडीएम के समझाने और सहायता राशि का आश्वासन मिलने के बाद ही घर वालों का गुस्सा शांत हो सका। पुलिस वाले मेरे घर पे गए 10 बजे रात को, मेरे पति को उठा के लेके आए जबरदस्ती। उसको बोला कि हमने बोला क्यों ले जा रहे हैं, तो इन्होंने बोला लड़के केस में ला जा रहे हैं, बोले इनको एक बयान लेना है, बोले तो मैंने कहा ठीक है ले जाओ, सुबह पहुंचा देंगे, बोले इनने पहुंचाए नहीं। हमने बात किए, हमने फ़ोन लगाया इनके पास तो इनने बात करवाए। हमारे पति ने बोले कि हमें एक थाने में रखा है और मारा है करके, इसलिए हम घबरा के आ गए तो इनने मेरे सामने बहुत धमकी दी मेरे पति को, तो बोले बताना पड़ेगा, नहीं अंदर करूँगा, नहीं तो मारूंगा, ऐसा वैसा ऐसे में से ऐसे कुछ बोले, इसलिए वो टेंशन में दबाई। पुलिस वालों ने मारा? हाँ, मारा था उसको। उनका ग्रामीण वासियों का ये आरोप है कि कुछ जांच के लिए उस व्यक्ति को थाने बुलाया गया था, तो उनके साथ ज्यादती की गई है। तो इसकी जांच करने की मांग को लेकर वो थाने पर आए हुए थे। तो उनकी मांग थी कि यहाँ के जो भी अधिकारी हैं उनको हटाने की, तो ज़िले के एसपी महोदया ने उनको टीआई साहब को यहाँ थाने से हटाकर उनकी जांच किया जाएगा। सर अभी प्राथमिक तौर पे क्या मदद की है उनकी? अभी उनको गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा और इनको प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान भी दिलाएंगे। जबलपुर पुलिस इन दिनों शराब तस्करी को लेकर जमकर छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जबलपुर पुलिस ने सूचना मिलने पर चांदमारी की पहाड़ियों पर छापेमारी की, जहां पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों के साथ 18 पेटी शराब बरामद की है। पूछताछ में जानकारी मिली ये तस्कर दूसरे राज्यों से शराब लेकर यहां सप्लाई करने का काम करते थे। अब इन तीनों आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर शहर में अवैध शराब का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए, पूर्णतः लगाम लगना चाहिए। इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक घमापुर थाने में 400 लीटर कच्ची शराब पकड़ी जा चुकी है। खरगोन जिले में भीगन गांव थाना क्षेत्र के मोहनखेड़ी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नगर से लगभग 6 किलोमीटर दूर मोहनखेड़ी गांव में एक प्रेमी ने प्रेमिका को जान से मारकर अपने ही घर के पीछे 3.5 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। महिला की लापता की रिपोर्ट मिलने के बाद जब पुलिस की टीम पहुंची तो शक के आधार पर प्रेमी के घर की छापेमारी की तो पीछे के कमरे में खुदाई कराई गई, जिसके बाद महिला का शव मिला। फिलहाल इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। प्रेमी अपने पूरे परिवार सहित मौके से फरार बताया जा रहा है। बेकन गांव की छायाबाई नाम की महिला थी। इसकी गुमशुदा रिपोर्ट जो है 3 तारीख को दर्ज हुआ था जनवरी में। इसकी सूचना मिली थी कि कोई संतोष नाम का संदेही है, उसने अपने घर में इसको मारकर गाड़ रखा है, जिस पर अभी पंजीबद्ध किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एमपी भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।